युद्ध की कगार पर इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए मुस्लिम देश, वहीं दुनिया कर रही शांति की अपील। इजराइल और फिलिस्तीन के संगठन हमास के बीच तनाव चरम पर है। दोनों तरफ से रॉकेट हमले, हवाई हमले और गोलाबारी हो रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी कीमत लोग चुका रहे हैं। बुधवार को भी इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए, जबकि फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजरायली इलाकों में कई रॉकेट दागे। पिछले कुछ दिनों से चल रही झड़पों और ताजा हमलों में अभी तक सैकड़ों लोगों के घायल होने और कई लोगों के मारे जाने की खबर है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटनाक्रम से युद्ध जैसे हालात बनना शुरू हो गए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के संगठन हमास के बीच तनाव चरम पर है। दोनों तरफ से रॉकेट हमले, हवाई हमले और गोलाबारी हो रही है, जिसमें अब तक गजा में 200 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल में 8 लोगों की मौत हुई है। जिस महाविनाशक युद्ध पर दुनिया भर की नजरें गड़ी हुई थी, वो विध्वंसक युद्ध जिसने न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए, उस युद्ध पर अब संघर्ष विराम लग गया है। इजराइल और हमास ने गाजा में 11 दिनों से जारी युद्ध को लेकर संघर्ष विराम यानी सीज फायर की घोषणा की है। इस युद्ध के चलते गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और अधिकांश इजराइल में भी जनजीवन ठप हो गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने सुरक्षा मंत्रिमंडल की देर रात तक चली बैठक के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की। पीएम ऑफिस की ओर से कहा गया कि मंत्रिमंडल ने गाजा में संघर्ष विराम के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा, इजराइल और फिलिस्तीन के जिन लोगों ने भी इस संघर्ष में अपने चाहने वालों को खोया है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद यह फैसला किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के आतंकियों के साथ लड़ाई खत्म करने के लिए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें गजा हिंसा में महत्वपूर्ण कमी की उम्मीद है और वह संघर्ष विराम का रास्ता चाहते हैं। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई 10 दिन पहले तब शुरू हुई थी जब उग्रवादी समूह ने यरूशलेम पर गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमलों से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं, तो वहीं इजराइल को भी इन हमलों में काफ़ी नुकसान हुआ है। हमास ने शक्तिशाली मिसाइलों के जरिए इजराइल पर कई हमले किए हैं। ऐसा अंदेशा है कि हमास को ये आधुनिक मिसाइल विकसित करने में ईरान। हमास और अन्य उग्रवादी समूहों ने इजरायली शहरों पर 4000 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इस युद्ध में इजराइल का आयरन डोम खूब चर्चा में बना रहा। ये डिफेंस सिस्टम हवा में ही रॉकेट्स को ध्वस्त कर देता है। अब आपको बता दें कि इजराइल के साथ सीज फायर की पुष्टि हमास ने भी की है और यह सीज फायर समझौता शुक्रवार तड़के 2 बजे से शुरू हो गया। इसके साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 10 मई को शुरू हुआ संघर्ष 11 दिन के खून खराबे के बाद गुरुवार देर रात समाप्त हो गया।